नमस्कार, 10 क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज जो है हम लोग अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र पढ़ेंगे और बहुत मस्त है। और ये क्या है, ये एग्जाम में 100% आता है, इसीलिए इसको बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि हमारा जो बच्चा है ये 5 नंबर एग्जाम में दम फोड़ देगा। क्या कर देगा? फोड़ देगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को आनंद उठाएं और 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में छीन कर लाएं। ठीक है ना? तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब सारा वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट VVI है। इसको सिद्ध किया जाता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो यहां पर बिंब दूरी को u कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी को v कहते हैं और फोकस दूरी को f कहते हैं। ठीक है, चलिए 1 मिनट, चलिए ठीक है। देख रहे थे कैमरा चल रहा है कि नहीं? कैमरा चल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले यहां पर एक बनाते हैं दर्पण। एक क्या बनाते हैं? दर्पण। और यह दर्पण क्या है? तो दर्पण अवतल दर्पण है। ठीक है, दर्पण कैसा है? अवतल दर्पण है। ये दर्पण जो है इधर कलर किया जा रहा है। कलर करने का मतलब ये हुआ कि प्रकाश परावर्तन के बाद इधर आर पार नहीं करेगा। तो हम लोग दर्पण बना लिए। दर्पण के ये हो गया मुख्य फोकस, जिसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। सॉरी, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, जिसको प्रधान अक्ष भी कहते हैं। तो यहां पर हो गया ध्रुव, ये हो गया ध्रुव, इसको P से डिनोट करते हैं। ये हो गया आपका फोकस बिंदु, जिसको F कहते हैं। ये हो गया आपका वक्रता केंद्र, जिसको C कहते हैं। और यहां से आपका एक डॉटेड यानी कि इन्फिनाइट, ये हो गया इन्फिनाइट। एक वस्तु को क्या किए? हमने एक वस्तु को लिया बाबू, हमने एक वस्तु को लिया और वस्तु A और B माना। ठीक है, तो ध्यान से देखा जाए, ये दर्पण जो है बाबू अवतल दर्पण है और यह दर्पण का नाम रख दिया जाए N और N'। बाकी सारा चीज बढ़िया से समझ में आएगा और आपको आता भी होगा। एक सबसे पहले हमने दर्पण लिया N और N', और इस दर्पण के ध्रुव, इसको ध्रुव बोलते हैं P, ये है फोकस F, ये है केंद्र, वक्रता केंद्र क्या है, यानी कि वक्रता केंद्र C है। और वक्रता केंद्र के पीछे बिंदु AB एक वस्तु को लिए और अनंत है इसके पीछे, यानी कि अनंत इनफाइनाइट इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? इनफाइनाइट। इसको बोलते हैं अपरिभाषित, इसको बोलते हैं अपरिभाषित, यानी कि अपरिभाषित इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच में एक वस्तु AB रखें। अब जब यहाँ वस्तु से एक प्रकाश जब जाता है तो अवतल दर्पण पर टकराने के बाद पुनः फोकस से गुजर जाता है। ठीक है ना बाबू? ध्यान से बात को समझिएगा, एकदम बढ़िया से समझ में आएगा, अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, आपको आनंद भी आएगा, मजा भी आएगा, आराम से पढ़ा जाएगा इसको। अब एक जो है यहाँ AB वस्तु जो है अब वक्रता केंद्र से जाएगा दर्पण पर, तो यहाँ पर है, मान कर चलिए आपका वक्रता केंद्र C बिंदु है हमारा यहाँ पर। जब ये दर्पण पर जाएगा तो टकराने के बाद दर्पण से पुनः वक्रता केंद्र से ही निकल जाएगा। वक्रता केंद्र से जब कोई जाएगा प्रकाश की किरण तो अवतल दर्पण पर टकराने के बाद पुनः उसी रास्ते से निकल जाएगा। अगर यह वस्तु का प्रकाश जाएगा अवतल दर्पण पर टकराने के बाद फोकस से होते हुए नीचे की ओर निकल जाएगा। देखिए ये चीज, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर इस AB का प्रतिबिंब जहां पर वक्रता केंद्र से जो प्रकाश आते हुए पुनः दर्पण पर टकराने के बाद फिर चला गया, तो और फिर यह प्रकाश जो यहां से टकराने के बाद अवतल दर्पण से फोकस होकर निकला, तो दोनों जहां पर कटेगा वहां पर वस्तु का
एक प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का एक प्रतिबिंब बनेगा। तो ये प्रतिबिंब हो जाएगा, इसका नाम दे दिया जाएगा बी डैश और ए डैश। क्या नाम दे दिया जाएगा? बी डैश और ए डैश। तो ये बन गया प्रतिबिंब, ए बी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बना? ए डैश बी डैश बन गया। ठीक है, तो अब यहां पर अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि अवतल दर्पण में इसको सिद्ध कर कर दिखाएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो आप अब इसमें ये समझने का प्रयास करेंगे और यह जिस तरह से जो काम हुआ है उसको देखिए यहाँ पर बता रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि एक सबसे पहले अवतल दर्पण n डैश ले लिए। ठीक है, इसके प्रधान अक्ष को ले लिए, प्रधान अक्ष पर एक ध्रुव पॉइंट P हो गया, इस पर फिर एक फोकस F हो गया, इस पर एक वक्रता केंद्र C हो गया और वक्रता केंद्र के पीछे AB एक वस्तु रखा गया। और वस्तु कहाँ रखा गया कि वक्रता केंद्र और इंफिनिटिव के बीच रखा गया। और AB से जब प्रकाश प्रवाहित हो रहा है तो अवतल दर्पण पर टकराने के बाद पुनः फोकस से गुजर जा रहा है और वक्रता केंद्र से जब यह जा रहा है तो पुनः वक्रता केंद्र से ही यह रेखा जो है प्रकाश क्या रहा है आपस में मिल रहा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्रतिबिंब बना जो ए डैश और बी डैश है, तो इसी को क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। यहाँ पर एक मान लेते हैं M बिंदु। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो यह P बिंदु है इस ध्रुव कहते हैं, तो इस ध्रुव को माना जाता है कि P बिंदु दम पास में है। ये P बिंदु है और यहाँ पर जब ये आता है तो इसको भी मान लिया जाता है कि दम पास में ये बिंदु P बिंदु है। तो अब इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि यहां पर अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे इस में सबसे पहले देखेंगे कि इसमें आपका दिया हुआ है, यहां से देखिए जैसे इधर अब सबका मान क्या क्या होगा। तो यहां पर हम लोग एक देखते हैं x इसको मानते हैं, इसको y मानते हैं, इसको x डैश मानते हैं, इसको y डैश मानते हैं। इधर का जो वैल्यू होता है वो प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, इधर की वैल्यू भी पॉजिटिव होता है और इधर का वैल्यू निगेटिव होता है और इधर का भी वैल्यू निगेटिव होता है ना। तो क्या करेंगे, इधर यहां से अक्ष से इधर आ रहा है वैल्यू, क्या आ रहा है, यहां से इधर की वैल्यू आ रहा है, तो इधर का वैल्यू क्या होता है, ऋणात्मक होता है, माइनस में होता है। तो केंद्र, इसको केंद्र से मूल बिंदु से इधर जो भी मान आता है माइनस होता है, मूल बिंदु से जो भी इधर मान आता है सब माइनस होता है। तो यहां से जो भी मान आएगा सब निगेटिव होगा, क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी कि माइनस होगा। तो बताइए अगर कहेंगे यहां पर बिंदु P है, P से F की दूरी क्या होगी, तो माइनस होगी, क्या होगी, माइनस होगी। तो यहां पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एफ P बराबर माइनस, ठीक है, F। फोकस दूरी को PF क्या है, फोकस दूरी है, तो PF फोकस दूरी है तो क्या कर दिए, माइनस F। अब बताइए PB डैश की दूरी क्या होगी, PB डैश की दूरी वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है, क्या बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि यह प्रतिबिंब AB था और प्रतिबिंब बना है कहां पर, A डैश B डैश। तो वस्तु का प्रतिबिंब दूरी है P से लेकर B डैश तक की दूरी क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब है। तो वस्तु का प्रतिबिंब यहां से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा B डैश P हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, तो प्रतिबिंब दूरी भी होता है, यानी कि माइनस भी। बताइए बात समझ में आ रहा है। अब उसी तरह से बताइए P से लेकर C तक की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो वक्रता त्रिज्या यानी कि C से P तक की दूरी जो हो जाएगी वक्रता त्रिज्या को R कहते हैं, या फिर से 2f कह सकते हैं, क्योंकि R बराबर 2f होता है, यानी कि यहां से यहां तक एगो f और फिर यहां से यहां तक एगो f ना, ठीक है। तो यहां से यहां तक एक f, यहां से यहां तक एक f, तो 2 गो f हो गया। तो इधर आएगा तो -2f हो सकता है, यानी कि -r लिखिए चाहे -2f लिखिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं है बाबू। तो अब देखिए आप यहां से बाबू B से P की दूरी, B पर क्या है, B पर है वस्तु रखा हुआ है,
तो बी से पी की दूरी वस्तु दूरी होगी, और वस्तु दूरी बाबू कितना है, तो वस्तु दूरी को हम लोग यू कहते हैं। बिंब दूरी या वस्तु दूरी को क्या कहते हैं, यू कहते हैं। तो P से B की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, वस्तु दूरी या बिंब दूरी। तो P से B की दूरी इधर जब आएगा तो माइनस यू हो जाएगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं बी पी बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस यू लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है बाबू। चलिए यहां से थोड़ा सा यहां देख लीजिए, ए बी बराबर क्या है, एम पी है। ए बी बराबर क्या है, एम पी है। बताइए ए बी बराबर क्या है, एम पी है। तो यहां पर एम पी कर देंगे, ए बी बराबर को कर दिए एम पी, ए बी बराबर को कर दिए एम पी। मध्य प्रदेश मत सोचिएगा, एम पी है, क्या है, एम पी है ना। चलिए अब यहां तक बात हो गया, तो फिर आगे काम क्या करना है। अब देखिए आगे अब इंपॉर्टेंट काम करना है। क्या करना है बाबू, तो देखिए यहां पर एगो त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, एगो त्रिभुज यहां पर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। तो चलिए अब क्या करते हैं, यहां पर ये त्रिभुज देखिए ए बी सी, एगो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, क्या है, त्रिभुज ए बी सी। देखिए एगो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, और यहां पर भी देखिए एगो और त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ए डैश बी डैश सी दिखाई दे रहा है। देखिए ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ध्यान से देखा जाए रहा हूं, ये जो है बाबू 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है बाबू, देखिए इस त्रिभुज में ये शीर्षाभिमुख होगा, और इस त्रिभुज में ये दोनों क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कहलाएंगे। यानी कि यह कोण और यह कोण त्रिभुज में क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कहलाएंगे, और यह कोण क्या कहाएंगे, समकोण कहलाएंगे। तो ये दोनों त्रिभुज को हम ले रहे हैं, आपको ध्यान से एकदम समझना है। तो देखिए लेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे कि त्रिभुज लिख रहे हैं ए बी सी तथा क्या बाबू, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, ए डैश बी डैश सी में। तो अब आप ही बताइए बाबू कि इसमें जो है कोण क्या है, ए बी सी कोण है। इसमें त्रिभुज में क्या है, कोण ए बी सी, तथा अब इस त्रिभुज में कौन कोण होगा, ए डैश बी डैश सी। क्या होगा बाबू, ए डैश बी डैश सी। ये क्या है, समकोण है, अर्थात 90 डिग्री का है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो यहाँ पर देखिए ये और ये शीर्षाभिमुख है ना बाबू, वो क्या है, शीर्षाभिमुख है। तो क्या लिखेंगे बाबू, ध्यान से, यहाँ पर होगा ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर कोण, इसमें देखिए ए डैश सी बी डैश, ए डैश सी बी डैश बराबर क्या है बाबू, तो शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है ना, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और होगा भी नहीं दम। आप झमझमा के पढ़िए, दम लहराते हुए पढ़िए, कबाड़ को रख देना है ऐसा ऐसा अवतल दर्पण के सूत्र को। ठीक है ना, दर्पण सूत्र है अपने घर का है, हमारे पास 0 है, आप लोगों के पास क्या है, 0 है। आप लोग महान स्टूडेंट है। यहाँ पर देख लिया जाए, तो ये हो गया हम लोग। तो यहाँ से देख लिए कि दो गो कोण बराबर हो गया। जब दो गो कोण बराबर हो गया तो समरूप कोण हो गया, तो बराबर कोण हो जाएगा। तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी क्या है, आपस में कोण से समरूप है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, ठीक है ना, समरूप है त्रिभुज किसका, ए डैश बी डैश किसका, सी से। यानी कि एंगल से क्या है, समरूप है। एंगल से क्या है बाबू, समरूप है। चलिए काम आपका हो गया, काम एगो आपका बढ़िया हो रहा है। क्या हो गया काम आपका बाबू, तो ए बी बटा में क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। अरे वाह, मजा तो आ गया। ए बी बटा में ए डैश बी डैश बराबर, जब समरूप हो जाता है ना बाबू, तो ये लिख दिए ए बी बटा में ए डैश बी डैश। अब देखिए बी सी बटा में बी डैश सी, बी सी बटा में बी डैश सी। ठीक है, क्या हो गया, ए बी बटा में ए डैश बी डैश का है, हाई त्रिभुज में ए बी, हाई त्रिभुज में ए डैश बी डैश, हाई त्रिभुज में बी सी, हाई त्रिभुज में बी डैश सी। हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे, अब करेंगे ए बी बटा में ए डैश बी डैश वैसे ही छोड़ देंगे, ए बी बटा में ए डैश बी डैश वैसा ही छोड़ देंगे।
BC। अब देखिए BC के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर दम ध्यान से बाबू समझना है, दम अच्छा ले समझना है। देखिए BC के लिए क्या लिखेंगे, देखिए BC लाने के लिए बाबू B से P से BP से ब्लड प्रेशर से यानी कि BP से क्या करेंगे, CP को घटा देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हमको BC लाना है, देखिए क्या लाना है, BC लाना है। देखिए बाबू क्या लाना है, BC लाना है। तो BC कैसे आएगा, BP में से CP को घटा देंगे तो BC आ जाएगा ना, BP में से CP को घटा देंगे तो मेरा BC आ जाएगा। वही हम BP में से CP को घटा दिए तो मेरा BC आ गया। अब देखिए बाबू हमको क्या लाना है, B' लाना है। क्या लाना है, B' लाना है ना। तो कैसे आएगा B' कैसे आएगा, तो देखिए CP में से B' को घटा देंगे। क्या बोले हैं बाबू, CP में से B' को घटा देंगे, B' को घटा देंगे। बोलिए कोई दिक्कत होगा भी नहीं। दिक्कतवा होगा ना तनी सी तो क्या कीजिएगा, 10 सेकंड पिछवाइएगा, 20 सेकंड पिछवाइए, एक खाली वीडियो और देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा चकल। तो ध्यान देना है। तो B' लाने के लिए चाहे B' लाने के लिए क्या करेंगे हम बाबू कि CP में से B' घटा देंगे। तो CP में से B' को घटा दिए, ठीक है। तो आगे अब चलते हैं। तो इसको अब लोग क्या कर रहे हैं ना, इसको हम लोग समीकरण 1 रख के छोड़ देते हैं। क्या रख के छोड़ देते हैं, समीकरण 1 रख के छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देख लिया जाए। अब हाई त्रिभुज का काम हो गया। अब हाई दोनों त्रिभुज लेंगे। कौन लेंगे, हाई दोनों त्रिभुज लेंगे। तो देखिए ये दोनों त्रिभुज कैसे लिया जाएगा, ये दोनों त्रिभुज देखिए कैसे लिया जाएगा। सबसे पहले ये त्रिभुज लेते हैं ना, हाई दोनों त्रिभुज। तो लिखते हैं पुनः ना त्रिभुज, पुनः मत लीजिए, अब लिखिए, अब त्रिभुज MPF तथा किसमें, A'-B'-F में, ठीक है ना। तो अब इसको देख लिया जाए। अब फिर इसी तरह से इसमें लेंगे। तो ये जिस तरह से ये सर्वांशम हुआ है उसी तरह से यहाँ पर देखिए ये कोण जो देख रहा है ये कोण के बराबर हो जाएगा ना बाबू। और ये शीर्षाभिमुख से ये कोण के बराबर हो जाएगा। अब कौन त्रिभुज का बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अब देखिए हम हाई त्रिभुज का बात कर रहे हैं। A'-B'-F, देखिए ध्यान से, A' यहाँ B'-F, और फिर बात कर रहे हैं FPM, किसका, देखिए इसका FPM, इस त्रिभुज का बात कर रहे हैं। ये दोनों त्रिभुज का जिस तरह से हाई दोनों त्रिभुज हुआ है ना बराबर, उस तरह से हाई त्रिभुज होगा। देखिए हाई कोण क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, क्या सीखा है, हाई कोण क्या सीखा है बाबू। देखिए हाई कोण शीर्षाभिमुख सीखा है। उसी तरह यह कोण क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख हो जाएगा। और यह कोण क्या है, समकोण है। तो हाई कोण क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। उसी तरह से यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, ठीक है। वही दो कोण से, एंगल कोण से और फिर यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब फिर उसी तरह से यही बात लिखना है। क्या लिखना है, लिखेंगे ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज हाई, चाहे यहाँ लिखे चाहे हाई यहाँ लिखे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा वाले, कोई दिक्कत नहीं। आप मानिए ना, इसी को लिख लीजिए कि A'-B'-F और त्रिभुज MPF में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कि त्रिभुज A'-B'-F क्या हो जाएगा। अब भाई इतना लिखना ही नहीं पड़ेगा उसमें, क्योंकि हम जानेंगे कि समरूप ये भी हो गया। तो समरूप है किसका, त्रिभुज MPF, ठीक है। किससे, तो यो एंगल से क्या हो गया, समरूप हो गया। एंगल से क्या हो गया, समरूप हो गया। देखिए एगो एंगल हैजा से, एगो एंगल हैजा से।
समरूप हो गया। तो जब समरूप हो गया तो अब क्या करेंगे, तो देखिए उसी तरह से करेंगे बाबू, क्या करेंगे, उसी तरह से करेंगे। इस त्रिभुज का अगर बात लेते हैं तो क्या आ जाएगा, MP। इस त्रिभुज का अगर बात लेते हैं तो पहले क्या आ जाएगा, MP बटा में A डैश B डैश, MP बटा में A डैश B डैश बराबर, बराबर फिर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा F MP, MP लिए तो फिर कर लीजिए PF बटा में FB डैश, FB डैश। ठीक है, क्या किए, MP बटा में A डैश B डैश, ठीक है, और फिर क्या किए PF बटा में FB डैश। ठीक है, अब देखिए MP क्या है, MP देखिए बराबर किसका है, MP बराबर है AB का। तो MP जो है बाबू मध्य प्रदेश बराबर है AB का, तो MP के जगह पर हम AB लिख सकते हैं, तो MP के जगह पर हम AB लिख दिए, अब बटा में A डैश B डैश, बटा में A डैश B डैश, अब बराबर PF है, क्या बाबू, PF, देखिए PF है, तो PF के जगह पर हम लोग PF छोड़ देते हैं। FB डैश, देखिए FB डैश, FB डैश को क्या लिख सकते हैं बाबू, देखिए FB डैश को क्या लिखिएगा बाबू, तो देखिए B डैश P में से, B डैश P में से घटा दीजिए, क्या घटाइएगा, FP को घटा दीजिए, FP को घटा दीजिए, ये कर दीजिए समीकरण 2, ये क्या कर दीजिए, समीकरण 2 कर दीजिए। बोलिए किन्हीं को कोई दिक्कत, किन्हीं को अगर कोई दिक्कत नहीं ना बाबू, तो अब क्या करेंगे, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में तुलना करेंगे। देखिए लेफ्ट यहाँ पर है, ठीक है ना, यहाँ पर समीकरण 2 हो गया, यहाँ पर समीकरण 1 हो गया, तो लेफ्ट देखिए बराबर है, लेफ्ट बाबू क्या है, बराबर है, तो राइट भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बोलिए राइट बराबर होना चाहिए ना, जब लेफ्ट बराबर है तो राइट बराबर होना चाहिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है, ठीक है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखिए अब होगा BP माइनस CP बटा में CP माइनस B डैश P बराबर, ठीक है, PF बटा में B डैश P माइनस FP। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे, BP, ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, BP के जगह पर क्या लिखेंगे, देखिए BP के जगह पर क्या है बाबू, BP के जगह पर माइनस U है, तो BP के जगह पर देखिए लिख रहे हैं माइनस U। अब ध्यान थोड़ा सा देना है, माइनस CP, देखिए CP के जगह पर क्या है बाबू, तो माइनस 2F है, तो लिखेंगे माइनस 2F बटा में, बटा कर दिए CP के जगह पर क्या लिखेंगे बाबू, तो CP के जगह पर फिर लिखेंगे माइनस 2F, तो माइनस 2F। ठीक है, और यहाँ पर माइनस है, माइनस कर दिए। देखिए B डैश P, तो B डैश P के जगह पर क्या है, माइनस V है, तो लिख दिए माइनस V। बताइए बल्ले हुआ कि नहीं हुआ, बल्ले जब हो रहा है तो आगे है बराबर, तो कर देंगे बराबर। अब देखिए PF के जगह पर क्या है, देखिए PF पहले चाहे बाद में, उसे कुछ लेना देना नहीं है, PF की जगह पर माइनस F है, तो कर दीजिए माइनस F। अब बटा में क्या है बाबू, B डैश P, तो देखिए B डैश P के जगह पर क्या है, माइनस V है, तो कर दीजिए माइनस V, और यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस। अच्छा FP, तो देखिए FP की जगह पर माइनस F, कर दीजिए माइनस F। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना है, दिमाग नहीं ना चकरा रहा है, दिमाग थोड़ा सा चक्राइबो कर लेगा ना, ताजा पानी पी लीजिएगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। अब देखिए यहाँ पर बाबू क्या करेंगे, माइनस U माइनस प्लस 2F बटा में माइनस 2F माइनस प्लस अभी,
बराबर माइनस एफ। अब देखिए माइनस भी माइनस माइनस प्लस एफ। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं सर? कोई यहां तक दिक्कत नहीं सर? देखिए एक बार फिर से, माइनस यू माइनस माइनस प्लस 2f। अच्छा माइनस 2f माइनस माइनस प्लस भी है तो भी बराबर माइनस एफ माइनस भी माइनस माइनस प्लस एफ है तो एफ। बताइए दिक्कत नहीं सर? तो अब आगे देखा जाए। अब क्या होगा कि इसको तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, जो ना कि कहते हैं हम लोग कैंचिया गुणा, भोजपुरी में कहते हैं ना, देहाती भाषा में कैंचिया गुणा करो। तो अब ये कैंचिया गुणा करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। तो देखिए यहां से क्या करेंगे, माइनस यू प्लस 2f को गुणा किया जाएगा माइनस भी प्लस एफ बराबर, अब इसको गुणा इससे करेंगे तो 2f प्लस भी को गुणा करेंगे किसको, यहाँ पर माइनस एफ से गुणा करेंगे। ठीक है ना बाबू? तो ध्यान दीजिए, माइनस यू को माइनस भी से गुणा कीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया यू भी। अच्छा प्लस 2f को भी से गुणा कीजिए, प्लस माइनस ये भी माइनस हो गया तो माइनस हो गया, क्या हो जाएगा 2f भी। अब देखिए f को कीजिए u से गुणा तो प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा uf। ठीक है, अब 2f को गुणा f से कीजिए तो प्लस 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 हो गया 2f का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2f को गुणा माइनस f से कीजिए तो माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा, और f को गुणा v से कीजिए तो माइनस प्लस माइनस माइनस से भी f हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस एफ स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस एफ स्क्वायर है, खत्म हो गया। तो क्या बचा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर आपका बच गया यू एफ। क्या बच जाएगा, यू एफ है। हाँ तो इसको क्या किया जाए, इसको u भी है माइनस 2f भी है, और ये है आपका माइनस में, तो इधर आ जाएगा तो क्या में हो जाएगा, प्लस में भी एफ हो जाएगा, और ये आपका माइनस में है तो इधर लेकर जाइएगा तो यू एफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखा जाए यू भी, अच्छे ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एफ भी में, दो एफ भी में से एक एफ भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एफ भी, अब बराबर क्या हो गया यू एफ हो गया। क्या हो गया, यू एफ हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ यू एफ से क्या करेंगे, भाग देने पर, दोनों तरफ यू एफ से क्या करेंगे, भाग देने पर। देखिए बाबू इसका कुछ काम नहीं है, इसको साफ कर देते हैं। ठीक है ना, इसको साफ कर देते हैं। तो देखिए अब भाग दिलाएगा तो यू व्यू बट्टा में क्या हो जाएगा, यू व्यू एफ बराबर माइनस है, माइनस एफ भी बटा में यू व्यू एफ, और यू एफ बटा में यू व्यू एफ। अब कटेगा, कटा लेंगे यू व्यू। अच्छा भी से भी खत्म, एफ से एफ खत्म। अच्छा इसको देखिए, यू से यू खत्म, एफ से एफ खत्म, तो बचा 1 बटा में एफ माइनस 1 बटा में यू बराबर 1 बटा में भी। ठीक है, हमको लाना क्या है, तो 1 बटा में एफ अपने जगह पर है, 1 बटा में भी अपने जगह पर है, माइनस है बराबर की इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1 बटा में यू अपनी जगह पर है। देखिए हमको सिद्ध क्या करना था, इसी को करना था ना बाबू बचवा, सिद्ध क्या करना था, हमको इसी को करना था, 1 बटा में एफ बराबर 1 बटा में भी प्लस 1 बटा में यू। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर वही चीज दिखाई दिया, यहाँ पर वो चीज दिखाई दे रहा है कि नहीं बचा, दिखाई दे रहा है ना बाबू।
तो हमको ये सिद्ध करना था और हमने उत्तल दर्पण में सिद्ध कर कर, अवतल दर्पण में सिद्ध कर कर दिखा दिया। अवतल दर्पण में हम लोग बाबू क्या किए, सिद्ध कर कर दिखा दिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो अब इसको लिखेंगे प्रूफ। बताइए, अगर आपको वीडियो में पूरा वीडियो एक ही बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, ऐसा आपको वीडियो देखने को बहुत कम मिलता है कि एक बोर्ड पर सारा कॉन्सेप्ट हो। आप देख सकते हैं YouTube में ये पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में एक बोर्ड पर बहुत कम YouTube पर देखने को मिलेगा, मतलब लगभग ये नहीं भी देखने को मिल सकता है। तो आपको अगर इस वीडियो में कहीं भी कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप पीछे से दोबारा इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि यह जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर एग्जाम में चुराने का ये सबसे सिंपल फंडा है। ये इससे आपका 5 नंबर 100% आने वाला है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा बढ़िया से देखकर समझकर मेमोरी में घुसा लीजिए और 5 नंबर पा लीजिए। आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।